वाली है। अब आप चलते हैं यहाँ पे पहले साइकिल पे। जैसा मैंने आपको बताया था कि हर स्लॉट में 14 गोले रहेंगे और उन्हीं गोलों के हिसाब से आपको इनकम आएगी। ये बहुत ज़्यादा जरूरी है इन चीज़ को समझना, क्योंकि बहुत से लीडर ये चीज़ अभी भी नहीं समझ पाए हैं कि कैसे वर्किंग हो रही है, कैसे अपलाइन से इनकम आ रही है, कैसे डाउनलाइन से इनकम आ रही है, कैसे क्रॉस लाइन से इनकम आ रही है। इसको बहुत अच्छी तरीके से समझ लो। और यही पूरा बेस है, मतलब जो कहते हैं ना कि किसी प्रोजेक्ट की जान कोई चीज़ रहती है, तो वो इस प्रोजेक्ट की जान यही है। कैसे फिलिंग होगी, कैसे हमारा काम होगा। दो मेन पॉइंट बताना चाह रहा हूँ जो गलती कर रहे हैं लोग, पहले ये बता देता हूँ। सिस्टम ज्वाइन करें, अगर आप मिनिमम मिनिमम 2 लोग ला सकते हैं तो ही सिस्टम ज्वाइन करें, वरना ना करें। बहुत ही कड़वी बात है और सटीक बात है, जो कि सेम कॉन्सेप्ट इसी के जैसा है। उसमें कुछ लोगों को बेवकूफ बनाया गया, 70-70 80-80 डॉलर की आईडी लगवा के, और बोल दिया गया कि 2 डायरेक्ट कर लोगे तो आपके पास कुछ करने की जरूरत नहीं है और आपको इनकम आएगी। वहां पे लोग ठगा महसूस कर रहे हैं। बेवकूफ बना दिया अपलाइन ने उनको, अपना उल्लू सीधा करके। मैं दोस्तों सीधी सी बात बताना चाहता हूँ, इनकम आती है, लेकिन 2 डायरेक्ट कर लोगे और बैठे बैठे रहोगे और ये सोचोगे कि रोज डॉलर टपकने लग जाए, तो ये तो किसी भी जगह पे संभव नहीं। चाहे सिस्टम में 50,000 आईडी लग जाएगी और आप सोच रहे हो कि मैं 2,000 2,500 पे नंबर पे बैठा हूँ, मुझे बैठे बैठे मिल जाएगा, तो मिलेगा, बिल्कुल मिलेगा, क्योंकि आपने मिनिमम कंडीशन पूरी कर रखी। लेकिन दोस्तों ये आधी अधूरा सत्य है। तो आप चलते हैं कि इसमें वर्किंग कैसे होती है, कैसे इनकम आती है। आपने $6 से एंट्री करी, आप आते हैं यू पोजीशन पे। ऊपर दिख रहा हो आपको, मैंने जैसा बोला कि 2 डायरेक्ट आपको करने हैं। अब 2 डायरेक्ट मिनिमम करने से क्या बेनिफिट होता है, आप एलिजिबल हो जाते हो आपके अपलाइन से भी स्पिल ओवर, या यूं कहे कि इनकम कमाने के लिए, और आपके डाउनलाइन से भी डॉलर कमाने के लिए। एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया है, मिनिमम क्राइटेरिया। ये नहीं कि 2 करके बैठ जाओ, सिर्फ 2 आपको मिनिमम करने हैं, तभी आपको इनकम आएगी, वरना आपको 1 रुपए की इनकम नहीं आने वाली। ये कड़वा सत्य बहुत से लोगों के साथ हुआ है प्रैक्टिकली। लोगों ने क्या किया, 1 डायरेक्ट कर दिया, अपना दूसरा डायरेक्ट करा ही नहीं, और वो नीचे वाले डायरेक्ट ने टीम लगा दी, नीचे नीचे बनाता चला गया, और दिख रही है टीम स्ट्रक्चर 10-12 लोगों का, और इनकम नहीं आ रही, और लोग कह रहे हैं कि प्लान बेकार है। हुआ है ये। तो ये समझने की देर है कि उसने दूसरा डायरेक्ट तो करा ही नहीं अपना। अगर वो दूसरा डायरेक्ट करता तो वो एलिजिबल होता नीचे से भी इनकम लेने के लिए और अपने अपलाइन से भी इनकम लेने के लिए, लेकिन नहीं करा था उसने। तो ये बहुत बड़ा समझने की चीज। तो 2 डायरेक्ट जैसे ही करते हैं, तो पहला डायरेक्ट आप करते हो तो वो पहली इनकम आपको अपलाइन को जाती है जिसने आपको स्पॉन्सर किया। ठीक। दूसरा डायरेक्ट जैसे ही आप करते हो, वो इनकम जाती है आपके उसके सेकंड अपलाइन को। अब यहाँ पे इनकम तो जाती है, अब बहुत सी जगह अपलाइन को भी नहीं जा रही। तो सेम कारण, अगर उसने अपने 2 डायरेक्ट नहीं कर रखे, भले भी वो अपलाइन बन के बैठ गया हो, लेकिन 2 डायरेक्ट नहीं करे तो उसको कोई इनकम नहीं आएगी। सेम कंडीशन सबके साथ लागू होने वाली। तो ये चीज याद रखिएगा। अब यहाँ पे हम ये स्ट्रक्चर में एक एग्जांपल थोड़े टाइम के लिए ले लेते हैं कि सारे आप ही डायरेक्ट कर रहे हो, तो अपन एक समझने के लिए प्रैक्टिकल वे में इजी रहेगा। आपने तीसरा डायरेक्ट किया तो ये इनकम आपको जाती है, चौथा डायरेक्ट और पांचवा डायरेक्ट, ये दोनों इनकम है, उससे आपका नेक्स्ट स्लॉट अपग्रेड हो जाता है। अब ये 2 इनकम क्यों है, क्योंकि आप शुरुआत कर रहे हो $6 से, और अगला स्लॉट आपका उसका दुगना होता है, $12 का, जो कि अपन ने पीडीएफ में देखा था अभी। जब दुगना होता है तो 2 स्लॉट की इनकम जाएगी, तो चौथे और पांचवे की इनकम से नेक्स्ट स्लॉट आपका अपग्रेड हो जाता है। छठा मेंबर आप करते हो तो वो वाली इनकम आपको जाती है। जैसे ही आपका 7वां मेंबर करते हो या आता है कहीं से, तो
यहाँ पे गौर करने वाली बात है, जैसे ही सातवां मेंबर आप करते हो या आपके गोले में आता है, तो वो इनकम आपके पहले डाउनलाइन को जाती है, फर्स्ट डाउनलाइन। दोस्तों बहुत गौर से सुनिएगा, पहले डाउनलाइन को जाती है दोस्तों। अब आप कहोगे कि यार मैं तो मेरे अपलाइन का डाउनलाइन हूँ, मुझे क्यों नहीं आई? तो आप हो सकते हो उसके चौथा डाउनलाइन हो, छठा हो, पांचवा, उसको भी मिलेगी। लेकिन रूल क्या कहता है, सातवें की इनकम पहले डाउनलाइन को, फिर आठवां नवे की आपको जाएगी, 10वें की इनकम सेकंड डाउनलाइन को जाती है, 11वें की इनकम फिर आपको मिलेगी, 12वें की इनकम फिर आपको मिलेगी, 13th की इनकम किसी भी तीसरे, चौथे, पांचवें, छठे, सातवें, आठवें डायरेक्ट को जा सकती है, जो कंडीशन फुलफिल करके बैठा है दो डायरेक्ट की। इनकम उन्हीं लोगों को जाएगी जो दो डायरेक्ट की कंडीशन फुलफिल करके बैठे हैं, वरना वो इनकम उस बंदे को चली जाएगी जिसने कंडीशन फुलफिल करी हो, और भले ही वो आपका डायरेक्ट नहीं हो, नीचे कोई बंदा जहाँ पे सिस्टम गोला खाली दिखेगा वहां पर डाल देगा। 14th बंदा जो लास्ट बंदा रहता है, इसकी इनकम किसी भी स्पॉन्सर को जा सकती है, डिफाइन नहीं किया गया है, और यहाँ से आपका स्लॉट जो है रिसाइकल हो जाता है, और फिर से ये जो 14 गोले रहते हैं, 14 मेंबर, 14 पेमेंट सिस्टम रहते हैं, ये फिर से एलिजिबल हो जाते हैं और ये जीरो पे लग जाते हैं, और आपकी दूसरी साइकिल चालू हो जाती है। आई होप यहाँ तक सबको समझ में आया होगा। अब अपन चलते हैं दूसरी साइकिल के डिस्ट्रीब्यूशन पे। अगेन जीरो से चालू हो गया, आपके 14 मेंबर, 14 वाले मेंबर ने रिसाइकल कर दिया, फिर ऊपर आप बैठे हो, आपने फिर पहला डायरेक्ट करा, फिर पहले अपलाइन को गई, दूसरा डायरेक्ट सेकंड अपलाइन को गई, एक्टिव अपलाइन को। एक्टिव मतलब जिसने दो करे, तीसरी इनकम आपको गई। अब यहाँ पे समझने की बात है, जो अपन ने एक रॉयल्टी की बात करी थी, उसमें इनकम कहाँ से आ रही है? वो आपके सेकंड, जो भी बंदा सेकंड बार करेगा, उसकी साइकिल सेकंड से चालू होगी, उसका जो एक फंड जाएगा चौथे नंबर का, वो रॉयल्टी पूल में जाता है। ये इनकम रॉयल्टी पूल में जाती है दोस्तों, यहीं से हम लोग को रॉयल्टी मिलती है। ठीक है, अब वहां पे क्या हो रहा था, अपग्रेड हो चुका है पहले वाले में, तो यहाँ पे पांचवे में अपग्रेड के लिए जो पैसा उधर जा रहा था, वो पैसा अपने को मिलेगा। तो टोटल वहां पे 6 लोगों की इनकम से आपको बन रहे थे $36। लेकिन जैसे ही आप सेकंड रिसाइकल पे जाओगे, सेकंड, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ से आपको 7 लोगों से इनकम आने लगेगी, क्योंकि ये जो पांचवा बंदा भी आपको इनकम दे देगा इस बार। पांचवा छठा आपको देगा, सातवें से वही पहले डायरेक्ट को, आठवां नवा आपको, 10वें से सेकंड डायरेक्ट को, और 11वां फिर आपको, 12वां फिर आपको, 13वें से फिर वो तीसरे, चौथे, पांचवे डायरेक्ट जो भी एक्टिव डायरेक्ट होंगे डाउन लाइन वाले, उनको जाएगी, और 14 मेंबर से फिर ये रिसाइकल कर देगा। तो ये सेकंड स्लॉट का डिस्ट्रीब्यूशन, सेकंड साइकिल का डिस्ट्रीब्यूशन है। और ये मैंने $6 वाले स्लॉट का ही बताया, ये सेम प्रोसेस 12 के 12 स्लॉट में चलेंगे। आप चाहे $12 वाले में आ जाओ, चाहे आप $24 वाले में आ जाओ, चाहे आप $48, सेम प्रोसेस से चलेगा, और अनलिमिटेड बार बनाएंगे। ये नहीं कि 2 बार भरा गए तो बंद हो गया। आप काम करते जाओ, डायरेक्ट लगाते जाओ, आपके साइकिल चलते जाएंगे। अब पोटेंशियल देख, अब इसमें थोड़ी सी एक चीज गौर करने वाली है, कि यहाँ पे आपके साइकिल तो भरा रहे, आपके नेक्स्ट स्लॉट भी अपग्रेड हो रहा है, लेकिन यहाँ पे जब आपकी इनकम डबल हो रही है, क्योंकि आप ये वाला स्लॉट स्लाइड देखो, यहाँ पे जो पहला स्लॉट है, ये आपको $36 दे रहा है, एक ये पहली साइकिल वाला फोटो दिया गया है, सेकंड साइकिल में आपके $42 हो जाएंगे। दूसरा स्लॉट $12 का है, 72 देगा, तीसरा स्लॉट 142 देगा, चौथा 48 देगा, ऐसे हर स्लॉट डबल होता जाता है। तो ये समझाने के लिए दिया गया है कि आप अगर मेहनत करते करते, आपके ऊपर है आप कौन से स्लॉट पे आ सकते हो। ये जो आपका पोटेंशियली, आप स्क्रीनशॉट ले लो इस चीज का, और इसमें देखो। अब अपन चलते हैं वापस, ये एक और चीज जो है हैंड रिटन तरीके से बताई गई है, कि तीसरा, छठवां, आठवां, नवा, 11वां और 12वां की इनकम आपको मिलती है, चौथे
रॉयल्टी एक शब्द जो हमने किया था, रॉयल्टी 4 जगह आ रही है, 4 भाग में आ रही है। वो कहाँ कहाँ आ रही है? जैसे ही आप तीसरे स्लॉट में पहुंच जाते हो तो आप ब्रॉन्ज लेवल कहलाते हो, आपकी आईडी के ऊपर ब्रॉन्ज लिखा के आ जाएगा। अगर आप 6 लेवल पे पहुंचते हो तो सिल्वर, और 9 पे पहुंचते हो तो गोल्ड, और 12वें पे पहुंच जाते हो तो डायमंड। अब ये कैसे आता है? हमारे ए टाइटन में रॉयल्टी दोस्तों वीकली मिलती है, मतलब महीने में आपको 4 बार कमाने का मौका मिल रहा है दोस्तों। हर संडे को रॉयल्टी आती है। रॉयल्टी आती कैसे है? एक एग्जांपल से समझते हैं। आज मान लीजिए संडे है, और अगले संडे तक मान लो 1000 आईडी लगी। 1000 आईडी लगी, और उन 1000 में से अपन एक कैलकुलेशन लेते हैं कि सेकंड राउंड में पहुंच गए सब लोग, तो $6 हर पैकेज से मिल रहे हैं। और वो मतलब एक एग्जांपल छोटा सा लिया मैंने $6 का। अब कोई 12 में भी पहुंचा होगा, कोई 24 में भी पहुंचा होगा, तो वो उस हिसाब से कैलकुलेट होता है। तो मान लो $6000 बने, $6 का एग्जांपल ले लेते हैं अपन। तो $6000 बन गए उस वीक रॉयल्टी फंड में, रॉयल्टी पूल में। और अचीवर मान लो 60 हो गए, 60 लोगों ने अचीव कर लिया। मतलब अचीवर तो हर बार बढ़ते चले जाएंगे। तो उस हफ्ते की जो इनकम है $6000, वो उन 60 लोगों में बराबर बराबर बांट दी जाएगी। तो फॉर एग्जाम्पल $100 सबको हो जाएंगे। तो ये तरीका होता है रॉयल्टी बांटने का। अगर आप मान लो सिल्वर पे पहुंच गए, तो सिल्वर में मान लो $6000 आया, और सिल्वर की संख्या कम रहेगी। मान लो 6 लोग ही हुए, एग्जाम्पल ले लेते हैं सिल्वर में। उधर ब्रोंज में तो जल्दी हो जाएगा, बहुत लोग आ जाएंगे। आप सिल्वर तक पहुंचोगे, वहां 6 ही लोग हैं। तो $6000 का जो मान लो वहां पे भी फंड 6000 का इकट्ठा हो गया, तो वो फिर एक एक $1000 आपको मिलेगा। तो ये तरीका होता है रॉयल्टी का। और ये बिल्कुल संडे को सुबह सुबह आपके वॉलेट में गिर जाती है। यहाँ पे जो भी इनकम आती है सीधे वॉलेट में आती है। कोई यहाँ पे विड्रॉल लगाने का झंझट नहीं, बटन दबाने का झंझट नहीं। और सबसे बड़ी अच्छी दोस्तों बात ये है कि ये $6 से चालू है, नहीं हम बड़ी टीम बना सकते हैं अच्छे लेवल पे, कम टाइम में बड़ी टीम बना के, और फास्ट इनकम कर सकते हैं दोस्तों। तो आई होप आप सबको समझ में आया होगा। और ये पेड जूम नहीं है, तो अगर टाइमर बंद हो जाए तो सेम लिंक से फिर से ज्वाइन हो सकते हैं। तो दोस्तों अगर कोई डाउट होगी तो हम लोग पूछेंगे, आपस में डिस्कस करेंगे। यहाँ कोई का ऐसा कुछ नहीं है। मैं यहाँ पे अपना जो है ये बंद करता हूँ शेयरिंग। और सभी लोग जो भी क्वेश्चन करना चाहते हैं, हैंड रेज जिनने किया है मैं उनको अनम्यूट करता हूँ। ये सर, आपने हैंड रेज किया है, आपको मैंने अनम्यूट किया है, क्वेश्चन पूछ सकते हैं। हेलो, माइक आपका अनम्यूट है, क्वेश्चन पूछ सकते हैं कोई भी डाउट हो तो। चलिए, लगता है सर का कोई ऐसा डाउट नहीं है। और कोई भी हमारे दोस्त हैंड रेज कर सकते। राजकुमारी योद्धा राजकुमार जी को मैंने अनम्यूट किया है। जी, आप अपना क्वेश्चन रख सकते हैं। चुप
राजेंद्र सिंह जी, आपका म्यूट का ऑप्शन गया है। हाँ जी, नमस्कार सर, कैसे हो आप? ठीक हो? सब बढ़िया है, बताइए। इसमें मेरा ना सवाल, एक तो ये सवाल है कि इसमें अगर फास्ट काम करना हो तो कैसे किया जाए? मल्टीपोर्ट बहुत पे बढ़िया काम करें, क्वेश्चन है। सिंगल बहुत बढ़िया आईडी क्वेश्चन पे है, काम ये क्वेश्चन मैं एक्सपेक्ट कर रहा था कि कोई ना कोई पूछे कि फास्ट काम करने का क्या तरीका है। सिंगल आईडी तो पे सब करें लोग या ध्यान से ट्राईपोर्ट पे? सुने। नहीं, ट्राई कोड से फास्ट काम नहीं होगा। अच्छा जी। फास्ट काम होता है सर, आपने ध्यान दिया होगा, पहला दूसरा तीसरा चौथा पांचवा, खेल में ही है। हम्म। पहला हम्म। दूसरा तीसरा चौथा पांचवा, चौथे पांचवे से आप अपग्रेड हो रहे हो। आप हम्म। सोचो, अगर आपने पहला दूसरा तो कर लिया क्योंकि दो डायरेक्ट की मिनिमम कंडीशन है, फिर आप तीसरा पे अपना पैसा निकालने के लिए तीसरा भी करते हो। हम्म। लेकिन आप चौथा पांचवा जब तक नहीं करोगे, जब तक आपका नेक्स्ट स्लॉट ही अपग्रेड नहीं होगा। तो कहने हम्म। का मतलब ये है सर, मिनिमम पांच डायरेक्ट, मिनिमम मिनिमम यहाँ मिनिमम दो डायरेक्ट का बोला जाता है। मिनिमम पांच डायरेक्ट आप लेके चलो और पांच घोड़े ऐसे लेके चलो जो आपके साथ चले। कहने का मतलब ये, अगर आप सेकंड स्लॉट में जा रहे हो तो वो भी वर्किंग करके सेकंड स्लॉट में जाएंगे तो आपको आगे धकेलते रहेंगे। जब वो सेकंड पे पहुंचेंगे तो आपको तीसरे पे धकेल देंगे। समझ रहे हो क्यों धकेल मतलब देंगे? क्योंकि चौथा पांचवा समझ गया। वो आपका ही बन के चलेंगे अगला हमेशा। अगला स्लॉट होता है, हाँ। इसमें हाँ। मतलब बात कर रहे हो कि 5 मिनिमम करें, उसके बाद दूसरी गाड़ी खोले? नहीं गाड़ी नहीं, मिनिमम पांच तो करना ही है। अगर तेज, आपने पूछा ना तेज कैसे कहाँ पैसा आए यहाँ पे। हाँ हाँ अच्छा, हाँ हाँ। इसी से जुड़ा हुआ दूसरा क्वेश्चन, दूसरा आंसर देता हूँ। पांच लोगों को आप लेके चले, ये तो आपको समझ में आ गई। अब जैसे जो बंदा हम्म। डायरेक्ट ज्यादा कर रहा है उस वो जल्दी अपग्रेड क्यों हो रहा है? क्योंकि हम्म। जैसे आपने पांच कर लिया, मान लो आपने कि मैंने तो पांच घोड़े लगा दिए, मान लो दो घोड़े सुस्त हो गए उसमें से, नहीं कर रहे, हम्म। तो आप क्या बैठ जाओगे? आप छठा हम्म। सातवां आठवां भी तो लगाओगे, ताकि आपको नए नए दो घोड़े मिल जाए। आपको लोगों को लेके चलना है इसमें। आप सेकंड पे आ मतलब गए, वो भी सेकंड पे आएंगे, तब आप थर्ड पे जा पाओगे। मतलब सिंगल आईडी पे काम करे, क्या नहीं मतलब? हाँ, अगर आप आपके पास 100-200 लोगों की क्षमता है, या आप बहुत बड़े लीडर हो, तो आप तीनों आईडी संभाल लो। तीनों आईडी पे आप सिल्वर रैंक अचीव करो, गोल्ड रैंक अचीव करो, कौन मना कर रहा है? लेकिन सर होता इसमें क्या है, तीन आईडी लगाने का एक नेगेटिव पॉइंट मैं बता देता हूँ आपको। हम्म। कुछ लोग तीन आईडी पे काम कर रहे हैं, लेकिन होता क्या है, वो सोचते हैं कि मैं तीन पे करूंगा तो मेरे को जो पहले दूसरे की इनकम मेरे को आ जाएगी। बिल्कुल सही सोच रहे हैं, लेकिन अगर मान लो आपने तीसरी आईडी पे काम करा नीचे वाली पे, और उसके नीचे आपने टीम बनाई, और कोई बंदे ने वहां पे आपके पहले डायरेक्ट ने या फर्स्ट लेवल वाले ने ज्यादा अच्छा काम कर दिया, और वो चौथे पांचवे लेवल पे पहुंच गया, आप तीसरे पे ही पहुंचे हो, या वो चौथे पे पहुंच गया, तो वो आपको तो तीन लेवल तक की इनकम देगा, लेकिन जो चौथे लेवल की इनकम है वो बाईपास कर जाएगा आपसे, क्योंकि आपका जो ऊपर वाली आईडी है उसमें तो शायद दूसरा ही स्लॉट खुला है। मान लो उसका हम्म। तीसरा चौथा खुल गया और आपकी ऊपर वाली आईडी में दूसरा ही खुला है, तो वो इनकम फिर आपको थोड़ी ना मिलेगी। फिर वो किसको मिलेगी? जिसका चौथा स्लॉट खुला हुआ होगा। अगर क्लियर? अगर बंदा बाईपास कर जाए तो फिर दोबारा से आएगा नहीं मेरे साथ? उस उस साइकिल के लिए नहीं आएगा, लेकिन अगर आपने मान लो आपकी आईडी को चौथे स्लॉट पे ला दिया, जैसे उसकी चौथे स्लॉट पे आ गई और आपकी चौथे स्लॉट पे आ गई, तो हम्म। फिर वो आपकी सेकंड साइकिल से आपके ही पास रहेगा, क्योंकि आपका ही डायरेक्ट है वो। हम्म। ठीक है। लेकिन क्या होता है, आदमी क्या सोचता है, मैं तीन तीन आईडी बना लूं, तो तीन तीन आईडी के चक्कर में पहली आईडी पे वर्क करना भूल जाता है, और वो रह जाती छोटी, वो ज्यादा बड़े स्लॉट पे आ ही नहीं पाती, नीचे वाली आईडी ज्यादा आगे निकल जाती। तो वो जो आप हम्म। मेहनत कर रहे हो, सारा पैसा वो किसको जा रहा है? अपलाइन या उसके ऊपर या किसी के ऊपर। तो अगर आप अच्छा। आपके पास ज्यादा है, 200 300 400 आदमी लगा सकते हो, कि यहाँ तो $6 के तो कितने ही आदमी लगा दो, तो फिर आप हम्म। करो मल्टीपल आईडी में काम, कोई दिक्कत नहीं। अच्छा दोस्तों, यहाँ पे एक चीज और बताना चाह रहा हूँ, कि जो सर ने जो क्वेश्चन पूछा उसी से रिलेटेड है, कि यहाँ पे हम लोग जो दूसरी कंपनियों में काम करते हैं, हम कहते हैं यहाँ 100 150 200 500 लोगों की टीम बना दी तो हमें 10 लेवल 20 लेवल से इनकम आती है। तो बिल्कुल नहीं आती दोस्तों। यहाँ पे सिर्फ दो लेवल से मेन आपका जो जो प्रोग्रेस बढ़ेगी, वो आपके कितने डायरेक्ट है उससे बढ़ेगी, और वो कितने फर्स्ट लेवल पे काम कर रहे हैं तेज गति से उनसे बढ़ेगी। तीसरे चौथे पांचवे छठे लेवल से आपको मिलेगा, लेकिन पहले किसको मिलेगा? जो वो उसका अपलाइन है। बात समझ में आ रही ना? मान लो चौथे लेवल पे कोई ने बहुत बड़ा काम कर दिया, तो उसका बेनिफिट पहले तीसरे लेवल और दूसरे लेवल वाला लेगा।
फिर पहले लेवल तक जाएगी वो ऊपर ही इनकम। लेकिन यहाँ पे कोई वैसा काम नहीं है कि 10-20 लेवल तक की आपने, ऐसे तो फिर क्या हो जाएगा कि जो बंदे ने बहुत बड़ी टीम बन ली, सारी इनकम उसी को जाने वाली है, जो टॉप में बैठ जाएगा उसी को जाने वाली है। इसलिए ये प्लान सबके लिए इक्वल अपॉर्चुनिटी देता है कि आपके जितने ज्यादा डायरेक्ट कर सकते हो और उनका फर्स्ट लेवल आप जितना संभाल सकते हो, उसी से आपकी ये स्लॉट ज्यादा तेजी से बढ़ाएंगे। ये इसका फास्ट पैसा कमाने का तरीका है। और यही बी टाइटन में था, यही सेम ए टाइटन में है। क्योंकि प्लान पूरा पूरा वैसा है, तो हम लोग ये नहीं कह सकते कि कुछ डिफरेंस कर। बस ये फायदा है कि हमको कम अमाउंट से अच्छी टीम बनाने का मौका मिल रहा है यहाँ पे। दोस्तों अभी जूम खत्म हो सकती है, तो सेम लिंक से आप ज्वाइन कर लेना, क्योंकि ये 40 मिनट की रहती है। तो और किसी का कोई क्वेश्चन? जैसे हमारे साथ सुखराम जी हैं, मैं उनको अनम्यूट कर रहा हूँ। सुखराम जी, आप अनम्यूट हो चुके हैं, तो ऑप्शन आया आपके पास। सुखराम जी।